तो उत्तरकाशी की सुरंग में मजदूर 13 दिन से फंसे हुए हैं। अब तक 48 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी चरण में है। सुरंग में मजदूरों की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। मजदूरों की सलामती के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा की गई। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में है। आज 13वां दिन है जो मजदूर फंसे हुए हैं, तो वहीं दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई ताकि 41 मजदूर सकुशल बाहर निकल सकें। और मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। टनल में ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म सही किया गया है। मुड़े पाइपों को काटने का काम लगातार जारी है। टनल में करीब 48 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है। अभी मजदूरों से 9 मीटर दूर है पाइप और कुछ ही घंटों में मजदूर बाहर आ सकते हैं। यानी कि देखिए, उम्मीद लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब कुछ ही घंटों का वक्त है, सिर्फ 9 मीटर दूर है। मजदूरों से लगातार ड्रिलिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। बेहद करीब अब जो है तमाम टीम्स यहां पर मजदूरों के पहुंच चुकी हैं और माना यही जा रहा है कि किसी भी वक्त अब खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि देश ही नहीं दुनिया की निगाहें अब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं। आज 13वां दिन है। जिंदगी की जंग 41 मजदूर लगातार लड़ रहे हैं। ऐसे में लगातार हौसला अफजाई भी उनकी हो रही है। खुद मुख्यमंत्री सूबे के इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। पीएमओ भी इस पर नजर रखे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री साहब के आने की कोई योजना है यहाँ? बांग्ला एक टू बांग्ला एक। तो देखिए, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द मजदूरों की वापसी होगी। Throughout the night, worked on two directions, revamping the foundation of the machine on which the auger drilling was operating, and it has been successfully done through the night. The second operation thereafter was to remove the auger, go to the mouth of the pipe, and try to remove by cutting the squeezed portion of the pipe, which is continuing now as we are talking. And my estimation is that दिक्कत हो सकती थी, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग किया गया है। अच्छा, एंड उसमें कितना वक्त लगा सर? सारे रात में वही काम करते रहे। अच्छा, एंड देन ड्रिलिंग विल स्टार्ट अगेन एट 11 o'clock around approximately. So just one in English. Please. Yeah, sure. I'll do. No, it's okay. We're all also wanting English. So what's the status of sir? At this moment that we are standing outside the tunnel, we have throughout the night worked on two directions, revamping the foundation of the machine on which the auger drilling was operating, and it has been successfully done through the night. The second operation thereafter was to remove the auger, go to the mouth of the pipe, and try to remove by cutting the squeezed portion of the pipe, which is continuing now as we are talking. And तो देखिए, बेहद करीब अब मजदूरों के पहुंच चुके हैं, लेकिन दो बातों का यहां पर जिक्र किया गया है। एक कि जल्द से जल्द एक बार फिर से ड्रिलिंग शुरू कर दी जाएगी। ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म को सही किया गया है ताकि वह सही तरीके से ड्रिलिंग करे। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो पाइप के आगे कुछ मुड़ी हुई पाइपें थी, उन्हें सीधा किया गया है। तो ऐसे में अब ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से जल्द शुरू कर लिया जाएगा। ऑगर मशीन का जो प्लेटफॉर्म है वो सही तरीके से काम करे, उसे सही किया गया है। और माना यही जा रहा है कि अब सिर्फ 9 मीटर दूर है पाइप। ऐसे में मजदूरों के पास जो है हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त यहां से अच्छी खबर सामने आ सकती है, क्योंकि लगातार जो है देश की निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनी हुई है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तमाम एक्सपर्ट्स ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, फिर वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, एनडीआरएफ की टीम्स हो, या विदेशों से यहाँ पर जो औजार उपकरण मंगवाए गए हैं वो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्त वक्त पर जो भी टेक्निकल खामियां आ रही हैं उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से देखिए, उम्मीद जग चुकी है, क्योंकि ड्रिलिंग का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। 13 दिन हो गए मजदूरों को। 41 मजदूर हैं जिन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालना प्राथमिकता है।